दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन सफलता आपका अपना पुरुषार्थ और आपका धैर्य ही तय करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात आपको बता दूं। जिन दोस्तों का मेष लगन है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का यह प्रभाव आपकी लगन कुंडली पर भी उतना ही सटीक बैठेगा। अगस्त 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए कोई साधारण महीना नहीं है। मैं आज आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा और ना ही हवा में उड़ाने वाली कोई बात करूंगा। इस महीने ग्रहों का जो चक्रव्यूह बन रहा है वह आपके वैवाहिक जीवन, आपके खर्चों और आपके धैर्य की एक बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा लेगा। लेकिन ज्योतिष का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है कि जब ब्रह्मांड एक दरवाजा बंद करता है तो सफलता का कोई दूसरा दरवाजा भी जरूर खोल देता है। इसी महीने 12 अगस्त को एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जो आपके पारिवारिक सुख और आपकी रुकी हुई किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। यह सब कैसे होगा, इस वीडियो में हम इसी का बहुत ही विस्तृत और सटीक विश्लेषण करेंगे। फालतू की बातें ना करते हुए सीधा ग्रहों की चाल से शुरू करते हैं। मेरा वादा है कि अगर आपने बिना स्किप किए इसे अंत तक ध्यान से सुन लिया तो आप अगस्त के चक्रव्यूह से सुरक्षित और एक विजेता की तरह बाहर निकलेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का मंच किस तरह सजा हुआ है। जब तक आप ग्रहों की चाल को नहीं समझेंगे तब तक उनके प्रभाव को समझना नामुमकिन है। मेष राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को ही आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनकी नीच राशि है और यह आपकी राशि का छठा भाव है। 2 अगस्त को आपके राशि स्वामी आपके लग्नेश मंगल देव आपके दूसरे भाव वृषभ राशि से निकलकर आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध देव आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में जाएंगे और फिर 22 अगस्त को बुध आपके पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की। आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं और 22 अगस्त को वह इसी भाव में उदय होने जा रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके 12वें भाव मीन राशि में वक्री होकर संचार कर रहे हैं। आपके 11वें लाभ भाव में मायावी ग्रह राहु महाराज विराजमान है। इस महीने ब्रह्मांड में 2 बड़े ग्रहण भी लग रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। भले ही यह दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे और इनका सूतक काल यहाँ मान्य नहीं होगा, लेकिन आप यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड में होने वाली कोई भी बड़ी खगोलीय घटना हमारे मन और हमारी किस्मत पर अपना गहरा प्रभाव जरूर छोड़ती है। तो ग्रहों का यह पूरा खाका अब आपके सामने तैयार है। आइए सबसे पहले आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना दुनिया की कोई भी सफलता और कोई भी राजयोग मायने नहीं रखता। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव के स्वामी लगन के स्वामी मंगल देव है। मंगल ऊर्जा, रकत और अग्नि के कारक है। 2 अगस्त को जब आपके राशि स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव साहस पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे तो यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से असीम ऊर्जा और गजब का साहस देगी। आप खुद को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। आपके अंदर एक ऐसा जोश होगा कि आप किसी भी काम को कल पर टालना पसंद नहीं करेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे। लेकिन आपकी सेहत के लिए असली चुनौती कहीं और से आ रही है। 1 अगस्त को शुक्रदेव आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं और वह भी अपनी नीच अवस्था में। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है।
शुक्र का वहां नीच का होना आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को अचानक बढ़ा सकता है। आपको अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना होगा। अगर आपको पहले से शुगर, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी या पेट के निचले हिस्से से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इस महीने आपको अपनी दवाइयों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इसके अलावा शनिदेव आपके 12वें भाव में वक्री है, जो आपकी रातों की नींद में कमी और बेवजह की मानसिक थकान दे सकते हैं। 12 और 28 अगस्त को पड़ने वाले ग्रहण का खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल आपका मंगल करेगा, मनोबल उच्च बना रहेगा। लेकिन शनि की स्थिति के कारणवश मैं आपको बहुत ही स्पष्ट सलाह दे रहा हूं कि इस महीने सुबह की सैर, योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बना लें। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और उस बहुत बड़े चमत्कार की जो 12 अगस्त के बाद आपके जीवन में होने जा रहा है। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारे जीवन में माता, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक शांति का होता है। पिछले कुछ समय से गुरु यहाँ अस्त अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण आपको इन सभी चीजों में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। घर में शांति नहीं थी, प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था या माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। गुरुदेव के वह शुभ फल नहीं मिल रहे थे जो मिलने चाहिए। लेकिन 12 अगस्त की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आपके इसी चतुर्थ भाव में उदय होने जा रहे हैं। गुरुदेव का उदय होना आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है, आपके सुखों का भी उदय होगा। 12 अगस्त के बाद आपके घर के अंदर एक गजब की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप कोई नया घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो गुरु के उदय होते ही यह सारे काम आपके पक्ष में बहुत तेजी से बनने लगेंगे। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में चमत्कारी रूप से सुधार आएगा। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कर्म भाव, अष्टम भाव और आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो आपके करियर में स्थिरता लाएंगी और आपके व्यर्थ के मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगी। हालांकि 17 अगस्त तक सूर्यदेव भी चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे माता और पिता के बीच में विचारों का थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन गुरु का उदय होना उस माहौल को बिगड़ने नहीं देगा। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस पर। दोस्तों, धन के मामले में अगस्त का महीना मेष राशि वालों को बहुत ही सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। आपकी गोचर कुंडली में धन भाव के स्वामी शुक्र देव है। 1 अगस्त को आपके धन भाव के स्वामी अपनी नीच राशि कन्या में आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव कर्जों और बीमारियों का होता है। धन भाव के स्वामी का नीच होकर छठे भाव में जाना एक स्पष्ट संकेत है कि इस महीने आपके खर्चे आपकी आय से बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आपका पैसा सुख सुविधाओं की झूठी शान दिखाने में, बीमारियों के इलाज में या किसी व्यर्थ के वाद विवाद में बर्बाद हो सकता है। इस महीने आपको किसी को भी बड़ा पैसा उधार नहीं देना है, क्योंकि नीच के शुक्र के कारणवश दिया गया धन आसानी से वापस नहीं लौटेगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा लोन लेने की सोच रहे हैं तो उसके कागजातों को 100 बार पढ़ें, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर जरूरी है तभी लोन ले, नहीं तो अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। वैसे आपके 11वें भाव लाभ भाव में राहु महाराज विराजमान है। 11वें भाव का राहु मेष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के कुछ बहुत ही शानदार और अचानक अवसर पैदा करता है। जो दोस्त विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, जिनका काम इंटरनेट से जुड़ा है, उन्हें राहु बहुत अच्छा पैसा दिलवाएंगे। 12 अगस्त को जब गुरुदेव उदय होंगे तो उनकी जो दृष्टि 12वें भाव व्यय भाव पर पड़ रही है, वह अपना काम करना शुरू कर देगी, जिससे आपके बेवजह के खर्चों पर एकदम से लगाम लग जाएगी और आप धन की बचत करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और आपके कार्य क्षेत्र की। यह क्षेत्र इस महीने आपके लिए बहुत ही कूटनीति, धैर्य और पसीना बहाने की मांग कर रहा है। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 12वें भाव में वक्री चल रहे हैं। 12वां भाव विदेश और देरी का होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत का फल मिलने में थोड़ी देरी महसूस हो सकती है।
आप जो प्रोजेक्ट आज खत्म करेंगे उसका क्रेडिट आपको कई दिनों बाद मिलेगा। आपको लगेगा कि बॉस या अधिकारी आपके काम को महत्व नहीं दे रहे हैं। जो दोस्त नौकरी पेशा है उन्हें दफ्तर की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखना होगा। सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। लेकिन 2 अगस्त को जब मंगलदेव आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में आएंगे तो आपके अंदर गजब का साहस और आत्मविश्वास भर देंगे। आप इन सभी चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह डटकर उनका सामना करेंगे। पराक्रमी मंगल आपके पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करेंगे। मेहनत के कार्यों से आप पीछे नहीं हटेंगे। पराक्रम भाव से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, पुलिस विभाग या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह मंगल आपके विरोधियों पर भारी सफलता दिलाएगा। आपके दुश्मन आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए 12 अगस्त के बाद का समय बहुत शानदार रहेगा। गुरुदेव के उदय होने से व्यापार में स्थिरता आएगी। जो दोस्त विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए वक्री शनिदेव इस महीने बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर आएंगे। विदेशी क्लाइंट से आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। व्यापार में निवेश संबंधी कार्य करने के लिए भी आपका उच्च मनोबल बहुत सहयोगी साबित होगा। करियर के बाद अब हम उस विषय पर आते हैं जहां इस महीने सबसे बड़े भूचाल की आशंका है, आपका दाम्पत्य जीवन और आपकी लव लाइफ। मेष राशि वाले दोस्तों, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं कि अगस्त का महीना आपके रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है। आपके सप्तम भाव, वैवाहिक भाव और पार्टनरशिप के स्वामी शुक्र देव है। 1 अगस्त को यही शुक्र देव आपके छठे भाव में नीच के होकर संचार कर रहे हैं। छठा भाव लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और गलत फहमियों का होता है। इसका सीधा और कड़वा अर्थ यह है कि इस महीने आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी और बेतुकी बातों पर विवाद हो सकता है। नीच का शुक्र आपके दिमाग में बेवजह का शक पैदा करेगा। आप अपने जीवन साथी की हर बात में गलतियां निकालेंगे। उनका फोन चेक करना, पुरानी बातों को उखाड़ना और अहंकार का टकराव आपके इस खूबसूरत रिश्ते को खोखला कर सकता है। अगर आपने अपनी जुबान पर लगाम नहीं रखी तो मामला अधिक गहरा सकता है। खासकर उन दोस्तों का जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त चल रहा है, वह अधिक सतर्क रहें। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, खासकर 17 अगस्त के बाद। 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे जो कि प्रेम और रोमांस का भाव है। वहां पर केतु महाराज पहले से रायता फैला रहे हैं। अब 17 अगस्त को सूर्य केतु का युति योग अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। सूर्य का क्रूर और अग्नि तत्व ग्रह है और यह आपके रिश्तों में ईगो की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको सम्मान नहीं दे रहा है और आपके प्रेमी को लगेगा कि आप उन पर हावी हो रहे हैं। मेरी आपको एक सच्ची और नेक सलाह कि इस महीने मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर गुस्सा आए भी तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। अपने साथी की सेहत का भी इस महीने विशेष ख्याल रखें क्योंकि नीच का शुक्र जीवन साथी के स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट ला सकता है। अगर आप संयम रखेंगे और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करेंगे तो यह बुरा समय भी शांति से गुजर जाएगा। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस महीने अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। आपके शिक्षा भाव में 17 अगस्त को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपका मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी। आपका फोकस पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर होगा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाएं, मेडिकल या किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महीने का दूसरा भाग बहुत ही शानदार अवसर लेकर आएगा। आपको अपनी मेहनत का बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा। वैसे राशि स्वामी मंगल का सहयोग
आपके साथ बना हुआ है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। संतान पक्ष की बात करें तो 17 अगस्त को सूर्य के पंचम भाव में आने के कारण बच्चों का स्वभाव थोड़ा जिद्दी और आक्रामक हो सकता है। वह अपनी बात मनवाने के लिए आपसे बहस कर सकते हैं। आपको उनके साथ बहुत ही समझदारी से पेश आना होगा। उन पर चिल्लाने की बजाय उन्हें प्यार से उनके भविष्य के प्रति जागरूक करें। नीच शुक्र के बुरे प्रभाव और वैवाहिक कलह से बचने के लिए हर शुक्रवार घर में कपूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण और कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य केतु का युति योग बनेगा, रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ देना ना भूलें। मेष राशि वाले दोस्तों, अगर आपने इस महीने अपने वैवाहिक जीवन और खर्चों पर नियंत्रण रख लिया तो 12 अगस्त को चतुर्थ भाव में गुरुदेव के उदय होने के बाद प्रॉपर्टी और पारिवारिक सुखों में आपको एक बहुत बड़ी और शानदार सफलता मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जहाँ जय हनुमान लिखें और ऐसी ही बेबाक तथा सटीक जानकारी के लिए अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, कर्म करते रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी।